एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे अपने घर में, अपने दरबार में। एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है और ब्राह्मण देवता ने आकर जैसे ही एक पत्र भगवान के हाथ में दिया, भगवान ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या है। अब तो ब्राह्मण देवता बोलने लगे, भगवान एक भीष्मक नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री हैं रुक्मिणी। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् अस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। हे राजन, हे भगवान, जो भीष्मक राजा हैं उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। वो कन्या आपके लिए ये प्रेम पत्र भेजी है, उसी को लेकर आया हूं। आप ये प्रेम पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। जब निवेदन किया ब्राह्मण देवता ने, भगवान बोलने लगे, ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने भक्तों के जितने भी प्रेम पत्र होते हैं वो ब्राह्मणों से बचवाया करता हूं। तुम ब्राह्मण हो, तुम ही बांच कर सुनाओ भैया। मेरा प्रेम पत्र तो कोई भी ब्राह्मण पढ़ा करता है। इतना जब कहा, अब तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान किसी का प्रेम पत्र कोई दूसरा नहीं पढ़ता। भगवान बोलने लगे, मेरा प्रेम पत्र तो ब्राह्मण ही पढ़ता है। इतना जब कहा, अब वो ब्राह्मण भगवान का वो प्रेम पत्र जो रुक्मिणी ने लिखा था 7 श्लोक में, वो पत्र ब्राह्मण ने पढ़ना प्रारंभ किया। क्या लिखा था उसमें? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग पापम रूपम त्रिशां त्रिसीमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। हे भगवान, मैंने जब से आपके रूप और गुण के विषय में सुना है, मैंने है मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन मेरे जो भाई हैं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहते हैं। गोविंद, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं शिशुपाल के साथ विवाहित नहीं होना चाहती। यदि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हुआ तो मुझे जाकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। गोविंद, आप आकर मेरा हरण करके विवाह करें। मुझे आप मांगकर विवाह नहीं कर सकते, मेरे भाई आपको देंगे नहीं, इसलिए आप मेरा हरण करके विवाह करेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ पत्र में कब आकर हरण करें, कैसे हरण करें, ये सारी विधि लिखी हुई थी। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ऐसा करो, तुम पहले तो अपना दक्षिणा पकड़ो। भगवान ने सोने की मोहरें दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, जाकर अपनी राजकुमारी से कह देना, उन्होंने जिस टाइम जहां मुझे आने के लिए कहा है ना, वहां मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा और वहां से मैं हरण करके रुक्मिणी का विवाह करके लेकर के आऊंगा। उनको जाकर कह देना। ऐसा कहकर जब कहा, ये ब्राह्मण देवता ने जाकर रुक्मिणी को सूचना दी और रुक्मिणी को जब सूचना दी है, रुक्मिणी बड़ी गदगद हुई। रुक्मिणी ने अपनी सखियों को बुलाया है। अरे सखियों, मैंने आज मेरे ठाकुर के साथ अपना नाम जोड़ लिया, तुम आकर मुझे कंगना तो पहनाओ। रुक्मिणी की सखियां कृष्ण 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 लिखा हुआ कंगना लेकर के आई और कंगन लाकर भगवान कृष्ण के नाम की वो कंगन रुक्मिणी के हाथ में जैसे ही पहनाना प्रारंभ किया, अब तो रुक्मिणी झूम झूम कर नृत्य करने लगी, स्वर की लहरियां चलने लगी, ढोलक बजने लगे। वहां पर अनेक प्रकार के स्वर के जब स्वर निकले हैं, रुक्मिणी स्वयं, अपनी शादी है और उस शादी के अवसर पर रुक्मिणी स्वयं गाने लगी। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे कंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे कंगना।
श्री कृष्ण की याद में रुक्मिणी ने जैसे ही अपना श्रृंगार किया, रुक्मिणी की सखियों ने आकर रुक्मिणी का धूमधाम से जब श्रृंगार हुआ है, फिर प्रातःकाल का सूर्योदय होते ही रुक्मिणी माता पार्वती के मंदिर में पूजा करने को जब गई, पूजा किया, घड़ी देखा, टाइम हो गया है भगवान कृष्ण को दिया हुआ टाइम, लेकिन भगवान कृष्ण का कहीं भी अता पता जब नहीं देखा, रुक्मिणी ने आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। माता पार्वती के चरणों में जाकर रुक्मिणी ने जो रोना प्रारंभ किया है, माते, हे पार्वती माता, मेरे ऊपर कृपा करो। हे माता पार्वती, दुर्भगाया न मे धाता, नानुकूलो महेश्वर, गौरी वा विमुखा रौद्री, रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा, हे सती, हे रुद्राणी, आप मेरे ऊपर कृपा करने की कृपा करें। बहुत रोई हैं रुक्मिणी माता पार्वती के चरणों में अपना सिर रखकर, और जैसे ही रुक्मिणी ने रोदन किया, उसी समय माता पार्वती के गले में जो हार था वो टूटा है, और टूटकर रुक्मिणी के गले में जाकर अपने आप पहन गया। माता पार्वती ने रुक्मिणी को मानो साक्षात आशीर्वाद दिया। मनो जागिरा चेहु मिलई सोबर, सहज सुंदर सागरो, करुणा निधान सुजानशील, सने अनुकूल सिय हरस न जाय कहीं, मंजुल मंगल मोल बाम अंग फरकने लगे। बाम अंग फरकने लग गए माता रुक्मिणी के। माता पार्वती का आशीर्वाद मिला, गदगद हो गई माता रुक्मिणी। जैसे ही उठकर खड़ी हुई हैं, पीछे घूंघट उठाकर भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी चलें क्या? जैसे ही भगवान की बाकी छवि को निहारा है, रुक्मिणी ने गदगद हो गई। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, सबकी ओर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए भगवान रुक्मिणी को लेकर जैसे ही रथ पर सवार हुए, भगवान ने रथ को हाँक दिया। जितने भी रुक्मिणी के रक्षक बॉडीगार्ड खड़े थे, सारे के सारे बॉडीगार्ड चिल्लाने लगे, अरे भैया ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। अब जैसे ही चिल्लाया एक बॉडीगार्ड, और जितने बॉडीगार्ड थे वो बोलने लगे, भैया कौन को ले गए हो? जैसे ही ये कहा, अरे भैया तुम जिसकी सुरक्षा में खड़े हो वो महारानी राजकुमारी रुक्मिणी को लेकर के गए, इतना कहना था। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, अब तो सारे के सारे पहरेदार जितने भी थे वो रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के रथ के पीछे लग गए। एक पहरेदार दौड़ करके गया रुक्मिणी के भाइयों को सूचना देने के लिए, और रुक्मिणी के पांचों भाई शिशुपाल के सहित अनेक प्रकार की सेना लेकर भगवान कृष्ण के पीछे लग गए। और जैसे ही रथ को हाँक रहे भगवान कृष्ण से पीछे से आते हुए रुक्मिणी के भाइयों को देखा। रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुमने कभी रथ चलाया है? रथ चलाना भी आता है क्या? इतना कहना था। रुक्मिणी ने कहा, आज तक चलाया तो नहीं है भगवान, लेकिन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं चला लूंगी, इतना कहना था। अब तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी फिर तो तुम जल्दी से आओ आगे की सीट पर।
ड्राइवर की सीट पर तुम आओ, ड्राइवरी तुम करो, मैं तो इन तुम्हारे भाइयों से मैं युद्ध करूंगा। इतना कहा, रुक्मिणी आकर ड्राइवर के सीट पर खड़ी हुई और रुक्मिणी ने जैसे ही रथ को हाँकना प्रारंभ किया, भगवान आकर रथ के पिछवाड़े की तरफ खड़े हो गए और अपने सालों से युद्ध करने लगे। जैसे युद्ध हो रही है, रुक्मिणी रथ को उड़ाए लेकर के जा रही हैं और उड़ाते उड़ाते रथ को जैसे ही ढीला छोड़ा, भगवान कृष्ण ने कहा क्या बात है रुक्मिणी, अपने भाइयों से मरवाना चाहती हो क्या? अरे रथ को हाँको ना। इतना कहना था, रुक्मिणी कहने लगी भगवान जरा आगे की ओर एक बार नजर करके तो देखिए। जैसे ही भगवान ने आगे की ओर नजर करके देखा, उधर से बलराम जी महाराज चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे थे। जैसे ही अपने बड़े भाई का दर्शन किया भगवान ने, तुरंत भगवान ने बड़े भाई को आवाज लगाई, भैया भैया भैया, बलदाऊ बलदाऊ भैया, जरा इन सालों को आप संभालो, मैं पत्नी लेके घर जा रहा हूं।